अभी आप लोग के लिए पढ़ाई हो रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें हम लोग विलोपन विधि से समीकरण को सॉल्व करने का सीख चुके हैं। फिर समीकरण युग्म को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सीख चुके हैं। अब हम लोग नए विधि के तरफ जा रहे हैं, जिस विधि का नाम है तुलनात्मक विधि। पहले सब विधि समाप्त होने के बाद फिर एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अभी तुलनात्मक विधि के बाद एक और विधि बताएंगे, ब्रज गुणनखंड विधि, और उसके बाद आप लोग में एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। और पूरा सब एक्सरसाइज समाप्त होने के बाद एनसीईआरटी के बुक से तब आप लोग में फिर ग्राफीय विधि बताएंगे। एनसीईआरटी का बुक जब समाप्त होगा तो आप लोग के लिए कुछ अलग से क्वेश्चन इसमें कराया जाएगा, जो कि क्वेश्चन बैंक से होगा। 10th क्लास के क्वेश्चन बैंक का भी कुछ जो क्वेश्चन होगा, जो इम्पोर्टेंट होगा आप लोग के लिए, जो बोर्ड में पूछा जा सकता है, उसको भी इसमें कराया जाएगा, ठीक है। तो अभी पहले हम लोग चलते हैं तुलनात्मक विधि के तरफ। ये तुलनात्मक विधि जो है ये एनसीईआरटी के किताब में नहीं दिया है, लेकिन आप लोग के नॉलेज के लिए ये विधि जो है ज़रूरी है। तो तुलनात्मक विधि से हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसको समझिए। तुलनात्मक शब्द जो है तुलना करना, यानी कि हम लोग दो के बीच में तुलना कर लेंगे, उसी विधि में है तुलनात्मक विधि। जैसे अगर हम लोग इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 ले लिए, जैसे ऐसे कोई क्वेश्चन हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लिए। अब हम लोग करेंगे क्या कि प्रतिस्थापन विधि, जैसे कि आप लोग पिछले ही पार्ट में पढ़े, उसमें क्या बताए कि कोई एक समीकरण से चलेंगे और उसमें कोई चर राशि का मान निकालेंगे, और उस चर राशि का मान हम लोग फिर से दूसरे समीकरण में रखेंगे। जैसे अगर समीकरण 1 से चले हैं तो उसमें जिस चर राशि का मान निकाले उसका मान समीकरण 2 में रखते थे। अगर समीकरण 2 से चलेंगे तो उसमें जो चर राशि का मान निकालेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। ऐसा बताए प्रतिस्थापन में। लेकिन इस विधि में, तुलनात्मक विधि में, हम लोग को दोनों समीकरण से चलना होता है, समीकरण 1 से भी और समीकरण 2 से भी। आप समीकरण 1 से भी चलिएगा, समीकरण 2 से भी। इसमें जिस चर राशि का मान निकालिएगा उसी चर राशि का मान इसमें भी निकालना होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले चलते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। लिखें यहाँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5। समीकरण 1 से पहले समीकरण 1 वाले को छाप दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर 5, प्लस में है y, इधर आएगा तो माइनस y। इसको इक्वेशन थर्ड ले लेंगे, इक्वेशन 3 हो गया, समीकरण 3 हो गया। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से भी चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 वाले को पहले लिख लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जिस चर राशि का मान समीकरण 1 में निकाले हैं उसी चर राशि का मान समीकरण 2 में निकालेंगे। यानी इसमें x का निकाले तो इसमें भी x का निकाल लीजिए। x बराबर क्या लिखेंगे 1, माइनस में y है, इसको इधर भेज दीजिए, प्लस y, इसको समीकरण क्या मान लेंगे 4। यहाँ तक आप लोग बात समझे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तो ये भी x का ही मान निकला है और यहाँ पर भी ये भी x का ही मान निकला है। तो हम लोग अब दोनों मान को आपस में बराबर कर देंगे, क्योंकि आप लोग जितना भी विधि पढ़े हैं उसमें देखते होंगे कि किसी भी समीकरण में आप चलिए तो x का और y का मान क्या आता है, बराबर आता है। तो यहाँ पर जो x का मान आया होगा, यहाँ पर भी जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे जो x का मान आएगा तो दोनों आपस में बराबर ही होगा। तो हम लोग समीकरण 3 और 4 से इस x का जो मान निकालने हैं दोनों को आपस में क्या करेंगे, बराबर करके लिख देंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से। तो समीकरण 3 में क्या है, तो x बराबर दिया है 5 माइनस वाई, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 5 माइनस वाई बराबर, इसमें मान कितना आया है 1 प्लस वाई, दोनों को हम लोग यहाँ बराबर करके लिख दिए, ठीक है। अब y वाले को एक तरफ करिए और जो बाकी का संख्या है उसको एक तरफ कीजिए। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस वाई, इस y को इधर लाएंगे तो प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में 1
5 प्लस में इधर जाएगा तो -5। अब दोनों माइनस में है, -2y हो जाएगा, एक और एक मिल के -2y बराबर -4। माइनस माइनस कट गया, 2 से 2 बार में, तो इसलिए y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो हम लोग अब इस y का मान क्या करेंगे, अब समीकरण 3 में भी रखेंगे तो x का मान निकाल सकते हैं, चाहे समीकरण 4 में भी रखेंगे तो भी x का मान निकाल सकते हैं, जिसमें इच्छा वो रख दीजिए। लिख देते हैं y का मान समीकरण 4 में रख दें, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 4 में रखने पर, y का मान समीकरण 4 में रखेंगे, यहाँ है तो x बराबर 1 के जगह पर 1 रहेगा, प्लस के जगह पर प्लस रहेगा, y के जगह पर 2 बराबर मान कितना आ गया, 3। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः x बराबर कितना मान आया है, तो 3 और y का मान 2। यहाँ तक इस क्वेश्चन को जो सॉल्व किया गया समझ में आया होगा, परेशानी नहीं है। तो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और इससे पहले जो भी विधि हो चुका है उसका क्वेश्चन आप लोग पास अवेलेबल है। आप लोग वे सब क्वेश्चन को नोट करके जितना भी विधि पढ़ा दिए सब विधि का बारी बारी से प्रैक्टिस कर लीजिए। मान लीजिए कि इसमें का जो क्वेश्चन मिला वो किसी दूसरे विधि में अगर दूसरा कोई क्वेश्चन है तो उसको कोशिश कीजिए कि उसको भी सब विधि से बनाए। जैसे अभी आप लोग पढ़ चुके कौन कौन सा, तो लुप्तीकरण, प्रतिस्थापन और तुलनात्मक, मतलब जो भी क्वेश्चन आप देखिए उसको तीनों विधि से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। एग्जाम में कोई भी विधि का अगर नाम लिख देगा तो आप उस विधि से बनाने के लिए बाध्य हो जाइएगा। अगर कोई विधि का नाम नहीं लिखा तो आप स्वतंत्र हैं, आपको जिस विधि से मन करे बना सकते हैं। तो आप सब विधि का प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और अगले क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख के और फिर इसको समझा रहे हैं। प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए और एक्सरसाइज के लिए घबराइएगा नहीं। एक्सरसाइज भी इस पर स्टार्ट करने वाले हैं अब तुरंत ही। पहले इसको समझा रहे हैं और फिर जब ये समझ में आ जाएगा तो फिर एक्सरसाइज भी इसी पर बताया जाएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 2x + 5y इज इक्वल टू, हम लोग लिख दिए यहाँ पर 13, x - 2y, कुछ भी लिख सकते थे, समीकरण 1 और समीकरण 2, ऐसे हम लोग लिख लिए। ठीक है, यहाँ तक बात को समझे कि ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए सामने। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लोग यहाँ लिखे 2x + 5y इज इक्वल टू 13। ये जो क्वेश्चन सेट किया जा रहा है ये भी आप लोग में लिखने का बताएंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। आप लोग भी तरीका जानिएगा कि क्वेश्चन हम लोग लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो इसके लिए नहीं घबराइए, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है और आपको भी क्वेश्चन लिखने आ जाएगा। तो 2x + 5y इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, किसी एक चर राशि का हम लोग मान यहाँ पे निकाल लेंगे। जैसे हम लोग यहाँ लिखे 2x बराबर 13 प्लस में 5 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5y, ठीक है। अब उसके बाद x बराबर 13 - 5y और ये गुना वाला कहाँ आ गया, तो भाग में, ठीक है। यहाँ तक मतलब ये गुना में जो था वो भाग में आ गया। इसको हम लोग समीकरण अब क्या मान लिए, इसको समीकरण 3 मान लिए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ गए कि इसको हम लोग समीकरण क्या मान लिए, तो इसको समीकरण 3। अब हम लोग फिर यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 2 से। बताए हैं कि तुलनात्मक में दोनों समीकरण से चलना होता है, तो इसमें x का मान निकाले तो इसमें भी x का ही मान निकालेंगे। जैसे x - 2y इज इक्वल टू कितना दिया है 2, तो यहाँ x का मान कितना आ जाएगा, तो माइनस में इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो 2 और प्लस कितना हो जाएगा 2y, मतलब माइनस में 2y था उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2y। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, तो समीकरण 4। यहाँ तक बात आप लोग को समझ में आया। अब ये भी x का ही मान है और ये भी x का मान है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण
3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से। समीकरण 3 में है 13 माइनस 5y बटा 2, ठीक है। 13 माइनस 5y बटा क्या हो गया 2, बराबर यहां पर कितना हो गया तो 2 प्लस 2y। अब ये भाग वाला कहाँ जाएगा, इधर गुना में, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 13 माइनस 5y बराबर 2 इंटू 2 प्लस 2y, ऐसे हम लोग लिख दिए। अब इसके बाद क्या होगा, तो लिखा जाएगा 13 माइनस 5y बराबर 2 से इसमें गुना होगा तो 4, 2 से इसमें गुना होगा तो प्लस 4y, ऐसे हम लोग लिख दिए। यहाँ तक ठीक है। अब y वाले को एक साइड कीजिए और बाकी जो संख्या है उसको एक साइड। तो हम लोग यहाँ क्या लिखे, माइनस 5y, इसको बुला के इधर लाए तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में था ये माइनस में हो गया। अब 4, ये प्लस वाला इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस, तो माइनस 13 हो गया, दोनों माइनस में है, मिलके कितना हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग जब घटाएंगे तो ये भी कितना हो गया माइनस 9 होगा। अब माइनस से माइनस यहाँ पर कट जाएगा, 9 से कितना बार में कटेगा, एक बार में, तो इसलिए y का मान कितना आ गया, y का मान आएगा 1। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस y का मान उठा के समीकरण 3 में या 4 में जिसमें मन करेगा रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में हम लोग रखेंगे, तो समीकरण 4 में रख दीजिए। समीकरण 4 यहाँ है x बराबर 2 प्लस 2y है, तो 2 गुना y का मान कितना है 1, तो 1 रख दीजिए। अब 2 और प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे 2, बराबर कितना आ गया तो 4 लिखा जाएगा। अतः x बराबर 4 और y बराबर कितना मान आया है 1, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1, ठीक है। तो ये प्रतिस्थापन विधि जो है आप लोग समझ चुके थे, तो उसी तरीका से ये तुलनात्मक विधि भी आप लोग समझ लिए, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग इस तुलनात्मक विधि का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इसके अगले पार्ट में ब्रजगुणनखंड विधि बताएंगे, और ब्रजगुणनखंड के ठीक बाद आप लोग में एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक कंप्लीट करके जितना भी क्वेश्चन अभी इस पर पहले से बताए हैं पूरा को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बुक में भी क्वेश्चन देखिए कि जहाँ पर भी समीकरण युग में दिया हो उसको दो चर वाले रैखिक समीकरण को उसको आप लोग सॉल्व किया कीजिएगा, ठीक है। तो अगले पार्ट में ब्रजगुणनखंड विधि के लिए हम लोग मिलेंगे।